नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JTS GS बड़ी पर। तो दोस्तों, आज हम जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर तीर्थंकरों की बात हो रही है। मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ मिलेंगे हमको कितने तीर्थंकर भाई? 24 तीर्थंकर। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्त, मैं आपको बता चुका था कि जैनों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इसका आंसर ए होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं या वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं? तो दोस्तों, यहाँ आंसर होगा महावीर स्वामी अर्थात बी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी को पता है दोस्तों, कुंडलग्राम वैशाली में। तो यहाँ इसका आंसर होगा कुंडग्राम बी। अगला प्रश्न आता है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ है? तो दोस्तों, उनका ज्ञात्रक कुल में जन्म हुआ था, इसलिए वह ज्ञात्रक क्षत्रिय थे। तो यहाँ आंसर होगा डी, अर्थात ज्ञात्रक। अगला प्रश्न आता है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी भाई दोस्तों? त्रिशला। ये यहाँ पर सही होगा, आंसर ए। अगला प्रश्न आएगा, महावीर की मृत्यु कहाँ होती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता चुका था कि महावीर की मृत्यु पावापुरी में होती है। तो आंसर होगा सी। इसी के साथ अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, महावीर का मूल नाम क्या था? तो सभी लोगों को पता है, महावीर का मूल नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न देखते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा? तो दोस्तों, महावीर स्वामी का ही यह कथन है, जियो और जीने दो, अर्थात यहाँ आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर हम पहुंचेंगे, पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द कहा है जैन धर्म में? तो दोस्तों, केवल अर्थात पूर्ण ज्ञान होता है। तो यहाँ आंसर होगा डी। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिए हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिंबिसार के समय ही ये दोनों थे। तो यहाँ पर इन दोनों का आंसर होगा ए, बिंबिसार। यहाँ पर आंसर होगा ए, बिंबिसार। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो दोस्तों, पूर्वकालिक यदि जैन ग्रंथ की बात होगी तो 14 पूर्व कहलाएगा, अर्थात आंसर होगा डी, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। आंसर होगा ए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये हम बता चुके थे, उनका जो है दामाद जमाली था। तो यहाँ आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर हम पहुंचेंगे, स्यादवाद किसका सिद्धांत है? तो स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। सप्तभंगनीय या स्यादवाद या अनेकांतवाद, यही जो है जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न सिद्धांत, ये भी मैं आपको बता चुका था दोस्तों कि यह जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो यहाँ आंसर होगा ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, अर्थात स्थूल भाऊ। तो यहाँ पर ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्रथम जैन संगीति, प्रथम यदि जैन संगीति की बात करूँ तो वह हुई थी पाटलिपुत्र में, अर्थात इसका आंसर होगा सी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन। तो द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी वह वल्लभी गुजरात में हुई थी। तो इसका आंसर होगा बी। अगले प्रश्न पर पहुंचता हूं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व लिपि में किया गया है? तो दोस्तों, जैन और बौद्ध इन लोगों ने उन भाषाओं का प्रयोग किया था जो सबसे सरल हो, अर्थात संस्कृत और ब्राह्मी या देवनागरी तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ आंसर होगा ए, प्राकृत या बा अर्धमागधी। तो इसके बाद अगले प्रश्न पर हम आते हैं, अणुव्रत। अणुव्रत का किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, जैन धर्म से संबंध है। यहाँ आंसर डी होगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कोई बनता है?
तो उसका नाम है भाई सुधर्मन। तो यहाँ आंसर बी होगा। बिल्कुल भाई, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की है? तो दोस्तों कल्पसूत्र की रचना कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि भद्रबाहु के द्वारा की गई है। तो यहाँ हम आंसर लगाएंगे यहाँ पर जो है भद्रबाहु, ये सही आंसर होगा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने कौन सा जो है महाव्रत जोड़ा है? तो मैं आपको बता चुका था कि 5वां महावीर ने अपने हिसाब से अणुव्रत में ब्रह्मचर्य को जोड़ा है, अर्थात इसका आंसर होगा डी। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ में की प्रधान कौन थी? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लगाएंगे चंदना। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाता है। इस प्रकार से उनकी संघ की जो है भिक्षुणी प्रधान थी चंदना। तो दोस्तों ये आज जो है महावीर स्वामी या जैन धर्म से संबंधित हमारे कुछ प्रश्न हुए हैं। आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, और इस प्रकार से प्रश्नों को लगाना ही हमें जो है कंपटीशन के पास तक पहुंचाता है, हमारी सफलता के पास पहुंचाता है। तो जो MCQs में कराता हूं वह वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।